सम्मानित शिक्षा जगत के तमाम शिक्षाविद, राजनीति जगत के और तमाम छात्र छात्राओं, हम सबों को बड़ी देर से हम लोग शिक्षा संवाद सुन रहे थे, अच्छे अच्छे वक्ता को सुन रहे थे। वो अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर अपनी बात को रख रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये जो ज्ञान बिंदु क्लासेज है, इनको स्टार्ट करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मिशन के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले भाई अमित जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जरूर शुरुआत छोटी सी की है, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आपने अलग ढंग से किया है। ये ढंग बिकॉज वेल बिगन इज ए हाफ डन। यदि किसी भी काम की शुरुआत ठीक से हो जाए तो काम आधी हो चुकी होती है। और इस क्लासेस का नाम ही है ज्ञान बिंदु। ज्ञान अपने आप में बाउंड्री लेस है, असीमित है, और बिंदु कहीं ना कहीं से इसकी एक सीमा है। तो मुझे लगता है सीमित से असीमित की ओर ये क्लास का डायरेक्शन है, मोटिवेशन है। और देखिए, अंतिम के जो वक्ता होते हैं ना, उसके लिए या तो बहुत अच्छा ही माहौल होता है, या उनको अपनी बात रखने में बड़ा तकलीफ होती है। आज संत रविदास जी महाराज का पावन जयंती है। मैंने अमित जी को कहा था, जब इसने कहा कि हम कोचिंग का ओपनिंग करेंगे, तो हमने कहा था कि इस महीने में सबसे अच्छा दिन, वैसे तो सब दिन अच्छे होते हैं, लेकिन महापुरुषों का जयंती है तो आप उस दिन करिए। तो इन्होंने उस दिन को हामी भरा, और आज के दिन संत रविदास जी महाराज की जयंती पूरे देश में, देश ही निकल के विदेशों में जितने खुशी से देश में नई जयंती मनाई जाती है संत रविदास जी महाराज की, उससे ज्यादा उत्साह के साथ विदेशों में जयंती मनाई जाती है। और इस बात को हम और आपको समझना होगा कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में कैसे प्रचलित हो गए, तथागत गौतम बुद्ध दुनिया में कैसे सर्वमान्य हो गए, संत रविदास कबीर साहब दुनिया में कैसे इन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन भारत उनके वक्ता से सुन लेते कि ये ज्ञान की धरती है, ये विश्व गुरु है, और भी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे। लेकिन ये ज्ञान की धरती, जो ज्ञान के सच्चे सिपाही थे, उनको ही भुला दिया गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी वरीय पदाधिकारी यदि विदेश जाते हैं तो किसी भी देश के प्रतिनिधि को बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं और कहते हैं हम बुद्ध की धरती से, परिचय बुद्ध की धरती से देते हैं। और जब वापस स्वदेश लौटते हैं तो उसी बुद्ध की धरती पर से बुद्ध को हटाने की साजिश करते हैं। तो किसी शायर ने भी कहा कि कोई तो ऐसी बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। आज भारत रत्न दिया जाता है। यदि आप भारत रत्न का प्रतीक देखेंगे तो बुद्ध का ही एक संदेश है, जो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने तपस्या करी, उसी बोधि वृक्ष का वहाँ फोटो है। आप यदि किसी भी सरकारी संस्थान में चिन्ह, स्मृति चिन्ह देखेंगे तो वहाँ अशोक का चिन्ह है। तो इस देश के हुक्मरान इस देश से बुद्ध को और बुद्ध के विचार को समाप्ति के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जितना वो हथकंडे अपना रहे हैं, आज जो साके एक समय में बौद्धिक राजधानी होती थी भारत का, अभी नालंदा तक्षशिला के बारे में कह रहे थे। आप सोचिए, और सोचिए मत, केवल रिसर्च को भी देखिए कि रिसर्च क्या कहता है कि नालंदा तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय, जब दुनिया को ABCD नहीं आता था
तो भारत दुनिया को शिक्षा देने का काम करता था। और वो शिक्षा का समय सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध के समय में हमारा देश सोना का चिड़िया था और हमारा देश विश्व गुरु। उस विश्व गुरु की परिभाषा को आज हम कहाँ किस चौराहे पर खड़े हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होना है अभी बाकी, आओ मिलकर विचार करें। ये समस्याएं गंभीर, क्योंकि ये समस्या गंभीर है। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, हम पढ़ लिख कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ लिख रहे हैं, किसके बारे में पढ़ लिख रहे हैं, किसको हम अपना महापुरुष मान रहे हैं, किसको हम अपना आइडियल मान रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिसने हमारे साथ भेदभाव किया, जो हमको चारपाई पे नहीं बैठने दिया, जिसको हमारे अच्छे कपड़े पहनने से तकलीफ होती है, आज उनको उसी विषैले सांप को हम दूध पिलाने का काम करते हैं। इसलिए शिक्षित होने का मतलब है, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग बैठे हैं और सारे के सारे लोग मुझे पता है, चाहे किसी भी जगह के हैं, वो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारा समाज, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चार संतान था, आप लोग जानते होंगे, चारों काल कम्प्लीट हो गए, बिना कपूर के दफन हो गए। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई बिना दवा के मर गई। और जब बाबा साहब कांग्रेस सम्मेलन में जा रहे थे 1932 में, उस समय उनका बेटा मर गया और स्टेशन पर किसी ने खबर दी कि आपका बेटा मर गया, आप लंदन मत जाइए। तो बाबा साहब थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर हुए और उन्होंने कहा कि एक बेटा के लिए मैं करोड़ों बेटा का बलि नहीं दे सकता, और वो इंग्लैंड की तरफ रवाना हो गए। आज जो हमारे जेब में पेन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज ये जो शिक्षा संस्थान लाइट साउंड देख रहे हैं, यदि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता तो आज हम सबों को ये मान सम्मान नहीं मिलता। तो हम अपने पूर्वज पुरखे को ही भूल जाते हैं। बाबा साहब ने कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। आज हम कोई भी आयोजन करते हैं, चाहे वो मुंडन हो या मरण हो, जन्म हो या कोई भी संस्कार करते हैं, तो पंडित पुरोहित को ला करके हम अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा, एक बड़ी हिस्सा दान के रूप में उसको दे देते हैं। उसी दान के पैसे से वो ब्राह्मण पुरोहित पंडित अपने बच्चे को इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ाता है, पटना दिल्ली में पढ़ाता है, और आपका बच्चा, हमारा बच्चा कांवड़ होता है, वो आज जन्माष्टमी मनाता है, कल दुर्गा पूजा रामनवमी मनाता है, उसका बेटा किसी IIT NIT में IIM में वो पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनता है। क्या यहाँ शिक्षित लोग बैठे, बता दीजिए कोई ऐसा धर्म उपासना, कोई पूजा पाठ कि जिसको करने से कोई IAS IPS इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, इंडियन आर्मी या नेवी बन सकता है। क्या है कोई ऐसी पद्धति जिसको करने से, सोमवारी रखने से या मंगलवारी रखने से ऐसा हो जाए? और आपकी यदि शादी होती है किसी बच्ची की, तो जो देखने वाले लोग आते हैं तो वो पूछता है कि कितना सोमवारी किया, कितना मंगलवारी किया है। उससे यह पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, साइंस से पढ़े कि आर्ट्स से पढ़े, आपको कितना नंबर आया। इसलिए ये शिक्षण संस्थान जो पूरा है, इस शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य आपको अपनी शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज अमित जी उस शेरनी रूपी शिक्षा का एक छोटा सा डोज लिए है, आज इस क्षेत्र में एक ज्ञान बिंदु क्लासेस के रूप में दहाड़ रहे हैं। इसलिए मेरे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म शिक्षा बताने आया हूँ। कोई भी धर्म आपको, आज बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, कोई कहता मुसलमान धर्म खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है, कोई जाति मजहब खतरे में नहीं है। यदि कुछ खतरे में है तो हमारा और आपका भविष्य खतरे में है। इसलिए और आपका हमारा भविष्य यदि बदलेगा, सुधरेगा, तो उसका मुख्य जरिया एजुकेशन है। एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो हम आग्रह करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स और गार्जियंस, also including students, कि आप एजुकेशन को सिर्फ बुलेटिन बनाइए, मुख्य हथियार बनाइए। और इस हथियार से एक समय था कि वर्ल्ड वाज ड्रिवन बाय मसल्स पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। जो जितना मजबूत होता था उतने बड़े जमीन पर अपना चार दीवारी घेर देता था, उसी का जमीन हो जाता था। वो मसल्स पावर से वर्ल्ड ड्रिवन होता था। लेकिन नाउ
वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय एजुकेशन। नॉलेज और सिंबल, जो नॉलेज के सिंबल है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, और उन्होंने 3 बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम लोग इस बात को भूल गए। आज यदि किसी बैकवर्ड कम्युनिटी में CST इंक्लूडिंग माइनॉरिटी में कोई IAS बन जाता है या शिक्षक भी बन जाता है तो वो अपने बच्चे को गाँव में नहीं रखना चाहता। वो कहता है हमारा बच्चा गाँव में खराब हो जाएगा, इनकी संस्कार ठीक नहीं होगी। मैं उस टीचर से पूछना चाहता हूँ, उस एजुकेटेड लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसी परवरिश में रह करके, उसी माहौल में रह करके आप जब बन सकते हैं तो आपका बच्चा उस माहौल में रह करके उससे भी ज्यादा बन सकता है। बिकॉज हमारा समाज में परिवर्तन हुआ है, शिक्षा की लेवल ठीक हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि शिक्षा ऐसे धीरे धीरे नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस समय से बाबा साहब ने रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का बात किया था, उस समय से हमारा समाज 1932 से SC/ST समाज पहले देख लीजिए, कोई पढ़े लिखे थे तो बता दीजिए। 1992 से पहले पिछड़े समाज का रिकॉर्ड उठाइए, आज भी 1.5% लोग नौकरी में। इसका मुख्य कारण है एजुकेशन। इसलिए आप पूजा पाठ करना यह आपका व्यक्तिगत बात है, निजी मामला है, लेकिन आप अपने बच्चों को यदि शिक्षा नहीं देंगे, उससे यदि वंचित रह जाएगा तो कल के डेट में लड़ाई होगा वो तीर भाला बंदूक का लड़ाई नहीं होगा। कल का जो लड़ाई होगा वो शिक्षा से होगा, और यदि शिक्षा नहीं देगा तो आपके बच्चे निकम्मे हो जाएंगे, अंधे और बाधे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। वो न लड़ाई लड़ सकेगा न लड़ाई को होते देख सकेगा, वो अंधा भी हो जाएगा। इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि और ये एक अवसर है। अमित जी चाहते तो पटना में भी ऐसा इंस्टीट्यूशन चला सकते हो, पटना में रहे हैं बहुत देर, मैं जानता हूं इनको बहुत दिन से, लेकिन वो गांव में आकर के शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अच्छी पैसा दे करके अपने बच्चे को दिल्ली, पटना, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया नहीं भेज सकते हैं, गांव में भी उसको हम शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिलाएंगे। और शेरनी का दूध कहाँ ठहरता है पता है आपको? पीतल के और लोहा के बर्तन में ठहरता, उसका दूध सोने के आवरण में ठहरता है। इसलिए आपको सोने जैसा बनना होगा, सोने के जैसे बनने के लिए चमकना होगा, और चमकने के लिए आपको मार खाना होगा, हथौड़े की चोट सहनी पड़ेगी। इसलिए गुरु कुमार शिष्कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसलिए आप लोग सब बातों को भूल करके यहाँ अभिभावक से आग्रह करेंगे, कुछ दिन इनको, अमित जी को सब लोग अवसर दीजिए कि आपका बच्चा शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी सके। और हम लोगों के जैसे जिस तरह से तमाम तरह के वक्ताओं ने, जय कुमार सर और हमारे बोधाचार्य सर और तमाम लोगों ने, जितेंद्र जी और तमाम लोगों ने और सभी लोगों ने जिस तरह से संबोधन, यदि ये लोग शिक्षा के दूध नहीं पिए होते और दुर्गा पाठ, हनुमान चालीसा कर लिए होते तो क्या यहाँ से उस आवाज में क्या आपको दहाड़ सकते थे? नहीं। इसलिए जो मुख्य वस्तु, मुख्य बातें हम लोगों के अंदर है वो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध है। और हम लोग संघर्ष करते करते, आज सर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, सर स्कूल में टीचर है, प्रधान सर है, और जितेंद्र जी पॉलिटिक्स में, और हम लोग भी इस बार BPSC से शिक्षक बने हैं। तो इसका एक ही माध्यम है, और हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को तो शिक्षा के अलावा दूसरा कोई रास्ता आपका है नहीं। बिकॉज आपके पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन भी नहीं है, जमींदार भी नहीं है, आपके पास घर मकान भी नहीं है, आपके पास पूर्वज का कोई संपत्ति भी नहीं है बहुत ज्यादा। इसलिए आपको यदि कोई हथियार है, जिस हथियार को पकड़ाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उस हथियार को यदि आप छोड़ देंगे तो आपकी हार तय है। इसलिए चूंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है, उसी बात को मैं दोहराऊं, ये ठीक नहीं है। और चूंकि बहुत देर से आप लोग हम लोगों की बात को सुन रहे थे, तो मेन जो मकसद है वो है कि शिक्षित बनिए, और शिक्षा का ये केंद्र है। यदि इस केंद्र में अच्छे अच्छे वृक्ष लगेंगे तो वो देश को एक नया रास्ता देगा। और खास करके यहाँ युवा लोग बैठे हैं कि समुद्र में जो लहरें उठती है उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान से जो टकराए उसे छात्र नौजवान कहते हैं। छात्र नौजवानों में समुद्र की गति को भी बदलने की ताकत होती है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि संकट का बादल जब भी मंडराया है, भारत ने उसको नेतृत्व करने का और उस तूफान को रोकने का काम किया है। और मैं अमित जी के लिए कहूंगा
कि किसी की आंख ने देखा, किसी की दिल ने पहचाना, तेरी पहचान मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से पहचाना। ये जो मुश्किल से हम लोगों ने अमित जी को कैरोलिन हीरा के रूप में पहचाने हैं, हम आग्रह करेंगे अभिभावक से कि आप एक मौका देंगे और अपने बच्चे को यदि सजाना और संवारना चाहते हैं, एक बार इस कोचिंग में 1 महीना 2 महीना उनको जाता नहीं है, एक बार उनको परखिए, जांचिए। और ये जो बायोडाटा देख रहा हूँ, मैं बड़े बड़े कोचिंग में गया हूँ, खेल खेल में बच्चे, यदि मैं वहां से देख रहा था तो कई फॉर्मूला जो मैं भूल गया था उसका भी रिवीजन हो गया। तो इस तरह से जिनके दिमाग में ऐसी कल्पना है, सोच है, तो वो आपके बच्चे में अच्छी शिक्षा जरूर भरेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत आभार और अमित से आग्रह करेंगे इस शिक्षा रूपी जो आपने बगिया लगाई है, इसको सीखते रहें और इससे बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।